बात करूंगी, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। बात करूंगी जगत दीदी की, मुद्दा उठ रहा है उस बारे में मैं क्लियर करूंगी कि प्रेगनेंसी का जो मुद्दा उठ रहा है उस पर। लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात कर लेती हूँ। क्यों रात की वीडियो से मेरे किसी को बहुत बुरा लगा है, बुरा लगा तो लगा, लगने दो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है। मैं किसी की चापलूसी नहीं करती, किसी को टारगेट नहीं करती, किसी एक को टारगेट करके नहीं चलती, किसी की चापलूसी नहीं करती। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं राज फैमिली के साथ हूँ, या मैं उसे कहूँगी जो उनकी माँ है क्या कहते हैं मिस्टर राज की, कि मैं उन्हें कहूँगी नहीं मैं आपके साथ हूँ, साथ में जब हूँ जब आप सही हो। मैं अगर उससे कहूँ कि क्या कहते हैं मिस्टर राज की वाइफ से कि मैं आपके साथ हूँ, नहीं, साथ में जब हूँ जब आप सही हो। मैं मिस्टर राज की फैमिली के कोई भी बंदा होगा, जो गलत बात होगी गलत को गलत कहूँगी, सही को सही कहूँगी, आपको बुरा लगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है। मैं किसी की चापलूसी नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल वो कहूँगी जो बिल्कुल सच होगा, जो सही होगा, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं जगत दीदी की। बुरा लगा तो लगा, नो प्रॉब्लम, मुझे पे कोई फर्क नहीं है, मैं कहूँगी, क्योंकि मैं रिएक्शन चैनल बनाती हूँ। दूसरी बात, आज मैं अगर चापलूसी करूँगी 2 दिन मेरा चैनल चलेगा, तीसरे दिन लोग कहेंगे कि चापलूस है। सच कहूँगी और सच के बिल्कुल साथ रहूँगी। बुरा लगे, जो दिखा मुझे वो मैंने कहा, जो महसूस किया वो मैंने कहा और कहती रहूँगी। अब बात करते हैं जगत दीदी की। प्रेगनेंसी 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 क्या है ये सोशल मीडिया पे इतनी बुरी किसने उड़वाई ये बात पहले किसी लाइव में चली थी शायद, हाँ, मैंने तो खैर नहीं सुनी वो, लेकिन सुनी मैंने सुनी, और उसके बाद ये बात एक मुद्दा बनती चली गई। अब वह है, सच्चाई है, क्या है वो बनती चली गई। लेकिन जगत दीदी आकर कुछ नहीं बोल रही, जबकि वो अब बोलती हैं। उन्होंने इवेंट वाली दीदी की भी बात का जवाब दिया था, उन्होंने इससे पहले जो हुई थी वो वीडियो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी उस पर भी आकर जवाब दिया था, लेकिन इस बात पर आकर वो जवाब नहीं दे रही। क्या उन्हीं का निकाला हुआ इंसान था ये, या उन्हीं की कही हुई बात थी, या वो हर तरीके से अपने को उसमें लाना चाहती हैं, चर्चा में रहना चाहती हैं कि उनकी चर्चा बनना हो जाए किसी भी तरीके से। लेकिन इतने गंदे तरीके से अगर वो चर्चा में रहना चाहती हैं तो मैं समझती हूँ बहुत गलत बात है। अगर नहीं रहना चाहती हैं, उन्होंने नहीं निकलवाई है ये बात, उनके द्वारा नहीं निकली है ये बात, तो वो आकर क्लियर करें। जबकि उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अब हर बात का आकर जवाब दूंगी। उनके भाई ने भी इवेंट के बारे में कहा था कि मैं आके क्लियर करूंगा, जो बात उन्होंने क्लियर नहीं की। लाइव भी आए, लाइव आने के बाद भी उन्होंने कोई बात नहीं की। हमने उनकी लाइव सुनी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा ताकि हमें पता चलता कि कुछ जगत दीदी के बारे में वो बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बता रही, क्यों नहीं कह रही वो आगे? ऐसा नहीं है वो शिरडी गई हैं, शिरडी नासिक गई हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ वीडियो नहीं बना सकती है, किसी भी टाइम बना सकती है, रात को बना सकती है, लाइव आ सकती है 10 मिनट के लिए, लाइव आके वो क्लियर कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही। वो इस बात को वो समझती होंगी। अब जगत दीदी की फैमिली शिरडी, मैं बता रही ना, शिरडी साई गई है। कल नासिक का फोटो डाला था, तिकम्बर है ऐसे। मैं तो एक बार नहीं 5-6 बार हो आई, और फिलहाल जाने वाली हूँ। स्कूल का बहुत अर्जेंट काम पड़ गया है, वो मुझे पूरा करना है, क्योंकि डोर टू डोर का काम है, वो सर्वे पूरा करके देना है, इसलिए मैं जाऊँगी, बहुत जल्दी जाऊँगी। इधर गर्मी बहुत पड़ रही है, बस इस वजह से। देखो, छोटी बच्ची है जगत दीदी की भतीजी, बड़ी प्यारी है, बहुत क्यूट बच्ची है। वो मायके जाती है तो सासू माँ कहती है मेरा दिल नहीं लगेगा, क्यों जा रही है, एक दिन के लिए भी हमारा दिल नहीं लगता। जगत दीदी भी कहती है, ये चली जाती है, क्योंकि हमें बिना गुल्ले के अच्छा नहीं लगता, हमारा गुल्ला चला जाता है। अब गुल्ले को छोड़कर चली गई तुम, अब तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, गुल्ले की दादी का दिल नहीं लग रहा, गुल्ले की बुआ का दिल नहीं लग रहा, या क्यों नहीं गई, क्यों नहीं लेके गई साथ में? ये इनकी फैमिली प्रॉब्लम होगी, यही जाने, है ना। लेकिन एक बात कहूँगी, भाभी जो वीडियो बना रही है ना, रियली बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल रियल लग रही है। उनके साथ में या उनके होता है, पता नहीं क्या बात होती है, कुछ फैक लगता है मुझे, कुछ फैक सा लगता है कि फैक हंसी लग रही है, फैक बोल रही हैं, फैक कर रही हैं, बिल्कुल रियल लग रहा है वीडियो में। हंसी भी, पराठे बनाऊंगी, आलू के पराठे बनाऊंगी, वो बने नहीं, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, फिर मैं कहूँगी प्रेगनेंसी की बात हो रही है, क्या वो, फिर यही बात मैं दोबारा कहूँगी, क्या वो जगत दीदी के कहने को हो रही है? भाई, जो सच है या क्या झूठ है ये हमें तो पता है, हमारी बात तो छोड़ो आप, हमें तो सब पता है, था या है, वो बात छोड़ो। लेकिन मैं अब की बात कह रही हूँ, ये जो चर्चा में है, ये किस वजह से चर्चा में है ना? क्योंकि मैंने उस टाइम बात कही थी, मेरे ऊपर भी आ गए थे, लेकिन मैंने जो कही थी, देखो मेरी बात जगत दीदी के बारे में कभी गलत कोई नहीं निकलती, जो भी था मैं उस बात को, मुद्दे को नहीं उठाऊंगी। लेकिन जो मुद्दा इस टाइम बन रहा है प्रेगनेंसी का, वो प्रेगनेंसी के मुद्दे को आप क्लियर करिए आगे, है ना। अब बात करते हैं कि हम क्या कहा था, हम बात करेंगे देवरानी की। देवरानी ने एक बात कही थी कि हम पूरी बात आकर करेंगे फैमिली के साथ, है ना। गायब, बिल्कुल गायब देवरानी। और ऐसा नहीं इवेंट वाली दीदी भी गायब हो जाएंगी, उन्होंने भी एक मुद्दा बनाना था, बनाया है, और बना के वो भी चली जाएंगी। लेकिन उनकी बात वो
मतलब सच नहीं बोलती, सबसे बड़ी बात आपको सच, उनकी बात में कहीं भी कोई भी सच नहीं निकली। जो भी बात निकली अब इस बात को क्लियर उन्होंने कर दिया, जगत दीदी ने इवेंट का तो क्लियर कर दिया, लेकिन जो उन्होंने बात वो कही राज फैमिली के बंदे को बुलाने के लिए 1 लाख 2 लाख करके, वो बात का उन्होंने ना क्लियर नहीं करी। वो मुझे जहाँ तक लगता है वो केवल मनीषा को पिंच करने के लिए कहा गया था और कही गई थी। और वो बात भी कहाँ से निकली, किसने कही, वो तीसरा बंदा, दूसरा बंदा, पहला बंदा कौन था, इस बात को भी आज तक अभी तक आके उन्होंने इवेंट वाली दीदी ने क्लियर नहीं करा। केवल बेवकूफ़ बनी तो पब्लिक बनी और कोई नहीं बना। हाँ, तो देवरानी की बात करूँ कि देवरानी पूरी तरह से इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। ऐसा नहीं है वो रील नहीं बना रही, वो रील बना रही है हर तरीके की, अच्छी, खुशी की, सैड की, हर तरीके की रील बना रही है, लेकिन वो यूट्यूब से गायब हो गई। ऐसे पब्लिक को आप कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? क्यों बनाओगे पब्लिक को बेवकूफ़? ये अच्छी बात है कि हम आएंगे, क्लियर करेंगे, पब्लिक बैठी रहती है, आके व्यूज़ लेके तुम लोग चले जाते हो और फिर पब्लिक को बैठा जाते हो इंतजार में कि आएंगे हम क्लियर करेंगे। अगर कहा है क्लियर करेंगे तो आगे क्लियर करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो पब्लिक से मत कहो। ये गलत बात है देवरानी की, मैं कहूँगी। अगर ये बात देवर ने कमेंट में कहीं किया था, किसी की उसमें किया था वीडियो में, तो उन्हें आकर क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि कमेंटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुँह से कहा हुआ, आपकी वाइफ सोशल मीडिया पर है, अब वो कहती है कि मैं वीडियो नहीं बनाती, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है मत बनाओ, लेकिन अगर कोई बात की है तो उसे आके क्लियर करिए आप। वो भी गायब है, आती है फिर कोई बात कहती है, फिर 10 दिन के लिए गायब हो जाती, 10 दिन के लिए, महीनों के लिए गायब हो जाती है। ये गलत बात है, ऐसे ना इंसान का विश्वास टूटता है। अब बात करते हैं, देखिए आपको याद होगा, मैं बताऊं, जिस टाइम ये बात उड़ी थी कि देवर ने आके ये कमेंट किया है, उड़ी नहीं थी, सच्ची थी। जिस टाइम देवर ने आके ये कमेंट किया था तो जगत दीदी को भी लगा था कि अब देवर कैसे बोलेंगे, तो जगत दीदी 2-3 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो गई थी। ध्यान होगा आपको, याद होगा आपको, 2-3 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो गई थी। और कहाँ चली गई थी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कहीं वो जबलपुर तो नहीं चली गई थी ससुराल अपनी, क्योंकि देवरानी तो मायके थी। जिस टाइम देवर जी ने कमेंट किया, 2-3 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो गई थी, और उसके बाद देवरानी बिल्कुल नहीं आई यूट्यूब। कुछ भी कर सकती हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। पब्लिक को तो बेवकूफ़ बनाती है, क्योंकि देवर जी ने कहा था तो आना ही था, देवरानी को तो आना था। जब हस्बैंड ने कह दिया था और सास ने भी कह दिया था कि हम आकर बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम बैठ के क्लियर करेंगे। तो 2-3 दिन के लिए बिल्कुल गायब थी। कोई देख लो आप उठा के, कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जाके, चाहे वो इमोशनली समझा के आई हूँ, चाहे वो, खैर वो अब धमकी में तो वो लोग नहीं आएंगे इनकी, लेकिन किस तरीके से वो बात करके आई हूँ कि सोशल मीडिया से देवरानी बिल्कुल, सोशल मीडिया से नहीं सॉरी, यूट्यूब से बिल्कुल गायब है और इस विषय में अब कोई बात नहीं कर रही। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी कह दिया हो कि मैं देवरानी को बिल्कुल, देवरानी के बारे में कोई बात ही ना करें, या पिंच ही ना करें, या कोई बात ही ऐसे ना करें। वो बट सावित्री वाली बात आई थी, उस बात पे मुद्दा उठा, हो सकता है ये वाली बात, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल दिखाई नहीं दी थी फिर जगत दीदी कई दिन के लिए यूट्यूब पर। बैक कैमरा बात तो नहीं हुई, सारी जाकर हुई होगी बात। फ़ोन पे करती तो वो आ जाती, सोशल मीडिया पे फ़ोन पे नहीं हुई होगी, हो सकता है जाकर हुई हो बात, क्योंकि देवरानी कही हुई थी। मैं ये भी बात सामने आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दीदी का कुछ नहीं पता। अब बात करते हैं मिस्टर राज की। मिस्टर राज के लिए जो बोला था, झूठ बोला होगा, कितना सस्ता, क्योंकि देखो यकीन तो मैं मिस्टर राज पे भी नहीं करती बिल्कुल भी। उन्होंने यकीन कितना बड़ा तोड़ा है पब्लिक का। देखो दोनों बातें हैं, वो सच्चाई सामने लाए, ये भी एक अच्छी बात है, नहीं तो लोग उन्हें देवी मानते रहते। लेकिन अभी मैं उनकी बात पे किसी पे यकीन नहीं करती। और इवेंट वाली दीदी की बताऊं तो इवेंट वाली दीदी की तो बात छोड़ो, क्योंकि उन्होंने भी 1-2 रील शायद डिलीट की हैं। क्यों डिलीट की हैं? क्यों? कहीं आदमी गलत होता है, कहीं आदमी, इंसान को लगता है कि हमने गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया, तो वो डिलीट करता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी डिलीट की है, तो वो तो मुझे लगता है फैक्ट ही है, खाली फैक्ट इंसान है। मैं केवल यही कहूँगी, जितना सही हो, जितना सच्चाई हो, या आपके पास प्रूफ हो, तब आपको सोशल मीडिया पे आके बोलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आपसे जवाब मांगती है, उस चीज़ का प्रूफ मांगती है। जगत दीदी के भाई भी लाइव आए, मैं फिर बता रही हूँ आपको, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, जबकि उन्होंने बताने को कहा था कि मैं सब आकर क्लियर करूँगा। आग उन्होंने लगाई, किसी और तीसरे ने लगाई, ये बात कहाँ से निकली, किसने कहा, अब कोई नहीं बोल रहा है, अब कोई नहीं बोल रहा है। ये फिर कहूँगी कि ये शायद मनीषा को तंग करने के लिए कहा गया था। जगत दीदी ने एक बात और कही थी इवेंट के लिए कि वहाँ जाने से मुझे फ़ायदा क्या होगा। देखिए, फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता, मैं फिर यही कहूँगी, कमेंटमेंट देखा जाता है। अगर आपने कहा तो आपको जाना चाहिए था।
कितने लोगों ने वहाँ पैसा लगाया आपके जाने की वजह से, है ना, 5,000, 6,000, 4,000 जो भी लगाया, उन लोगों को आपकी तरफ से एक धोखा मिला। इवेंट वाली दीदी की तरफ से तो मिला ही मिला, लेकिन आपकी तरफ से भी मिला, क्योंकि इवेंट वाली दीदी ने तो आके क्लियर कर दिया कि उन्होंने रात को मुझसे फ़ोन किया, उन्होंने धोखा दिया, लेकिन विश्वास कहीं ना कहीं आपका भी उठा पब्लिक के ऊपर से, तो ये गलत हुआ, है ना। केवल पब्लिक ही ऑडियंस बनती है, वो सॉरी पब्लिक ऑडियंस ही बेवकूफ़ बनती है, कोई नहीं बनता। जगत दीदी भी घूमने चली गई, इवेंट वाली दीदी भी गायब हो जाएंगी। पागल कौन बना, बेवकूफ़ कौन बना, पब्लिक ऑडियंस। वो भोली होती है, वाकई में बहुत भोली होती है, मैं आपको बताऊँ। पब्लिक का क्या, लेकिन नहीं, इस पब्लिक को मानना चाहिए, ऑडियंस की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस की वजह से हम तुम वो हर कोई यहाँ तक है, कहने में आ जाती है। अब देखो फिर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँगी, जो भी है सामने आएगा, जरूर आएगा, सच्चाई के साथ आएगा। अगर जगत दीदी आके क्लियर करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट की बात, मैं पास्ट की नहीं कर रही, उस टाइम की नहीं करूँगी मैं अभी की करूँगी। उस टाइम तो जो था वो सच है, जो हमने कहा था वो भी सच था, लेकिन आज की बात मैं कहूँगी कि आज की बात जो ये उड़ रही है प्रेगनेंसी की, जो भी बात है, ये आके वो ही क्लियर करे। अगर कोई लोग कह रहे हैं कि हम थाने ले जाएंगे या हम इसे लीगल करेंगे या हम खींचेंगे या उल्टा सीधा बोल रहे हैं किसी को या कुछ कह रहे हैं, मैं समझती हूँ उनका कहना बेकार है। इस चीज़ को जगत दीदी ही आके पब्लिक के सामने क्लियर करें कि इस टाइम प्रेजेंट में ये बात कहाँ से निकली, किसने कहा या क्या सच है। मुद्दा ये फिर आया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, जिसने भी निकाला है आप उससे सवाल करिए कि किस बेस पे ये मुद्दा निकाला है, और उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए, है ना। लेकिन अब एक बात और कहूँगी मैं, इस टाइम जगत दीदी अपनी बेटी को एक्टिव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक्टिव कर रही हूँ सोशल मीडिया पर। उसकी सिंगल की रील भी आने लगी है, और क्योंकि अगर इसमें उन्होंने एक्टिव कर दिया उसे, तो उसका पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा, मैं ये कहूँगी। और मैं कहूँगी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसे इस पे अभी आना ध्यान भी नहीं देना चाहिए। अगर आपके साथ आती है, बोलती है, वो एक बात अलग है, पब्लिक उसे देखना चाहती है, पब्लिक अच्छी है, बच्ची प्यारी बच्ची है, देखना चाहती है आपके साथ, क्योंकि पब्लिक पसंद करती है उसे। लेकिन एक सिंगल रील बनाना, बच्चे को बनवाना, वो एक अलग चीज़ हो गई, क्योंकि उसकी तरफ उसका दिमाग जब जाएगा तो वो फिर उसका दिमाग इधर आ जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। अभी वो बच्ची और 4-5 साल में टीनेज में आ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इस टाइम इधर पब्लिक की तरफ उसका दिमाग सही करना सही नहीं है, क्योंकि वो कैमरे के आगे आके उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग हो जाते हैं उस लड़की बच्ची के, है ना। बाकी उनकी मर्जी, उनकी बच्ची है, वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, हमारा काम है कहने का। तो बस इतना ही कहूँगी, ये जो बात उठ रही है ये कहाँ से उठ रही है, किसने कही है, कितनी सच है, क्या है। देखिए, अगर आप चर्चा में रहना चाहती हो और इस तरीके से रहना चाहती हो, कुछ भी पब्लिक कह रही है आप आके नहीं बोल रही हो, इतना गलत अगर बोल रही है, तो मैं समझती हूँ कि आपको आके क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि क्लियर करने वाली ये बात है। और ऐसा नहीं है, मेरी वीडियो को देखती हैं, क्योंकि मैंने ही कहा था छुट्टी चल रही है, बच्चे को घुमाने ले जाओ, दादी दादा से नहीं मिलाती हो, चाची चाचा से नहीं मिलाती हो, तो आप अपने बच्चे को घुमाने ले जाओ। अच्छा, उन दिनों ना बच्ची दिखाई दी, ऐसा नहीं है, भाभी की रील में भी बच्ची नहीं दिखाई दी, पता नहीं, क्योंकि देवरानी तो मायके गई हुई थी, हो सकता है कि ये जबलपुर गई, मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है, मैं इस हो सकता है कह रही हूँ, क्योंकि जगत दीदी कुछ भी कर सकती है, मैं आपको बताऊँ। आप देवरानी की है, मैं बात गलत कहूँगी। अगर आप तुम्हारे हस्बैंड ने आके ये कमेंट किया है, तो तुम्हें इस बात को क्लियर करना चाहिए, आके अपने परिवार के साथ बैठ के करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जगत दीदी को बिल्कुल इस बात का पता है कि अगर मेरी सास या ससुर ने आके बोला, मेरे देवर ने बोला, तो मैं तो एक्सपोज होंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत झूठ बोला है, और वो झूठ बोलती हैं, अब भी बोलती हैं, ऐसा नहीं है वो अब नहीं बोलती, वो अब भी बोलती हैं, तो उन्हें इस बात का अंदेशा है। तो बस यही बोलना था। और फिर मैं एंड में एक बात कहूँगी, कल रात की वीडियो से मेरी किसी को बुरा लगा है तो लगे, मैं सच्चाई कहूँगी, जो सच्चाई दिख रही है, जो सच्चाई है, वो जो महसूस हो रही है, वो दिख रही है, तो मैं कहूँगी। मैं किसी की PR नहीं हूँ, मैं किसी की ये नहीं कहूँगी कि मैं साथ हूँ, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं एक सच्चाई के साथ वो बात रखूँगी, जो बात दिखेगी, जो बात महसूस होगी, वो कही जाएगी, बुरा लगे तो लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। शाम को बनाऊँगी मैं सपना पे, ये मुझे आके ज़रूर बोलना था, कुछ बात आई थी मेरे पास तो मुझे उसका देना था, 2-3 बातें थी, तो वो बात मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके बाय।